ओम श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। सनातन में विज्ञान के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 20वां, 21वां और 22वां श्लोक एक साथ सुनाएंगे और उसका हिंदी रूपांतरण भी। आइए शुरू करते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपि ध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्रों के चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय न्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपि ध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। क्या वचन बोले? सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षे अहम युद्ध का मानव स्थितान् कर्मया सह योद्धव्यमस्मि न रण समुद्यमे। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। अब वो स्थिति आने को है जहां दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाकर श्री कृष्ण ने खड़ा किया और अर्जुन अब चारों तरफ नजर फैलाकर देख रहे हैं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। ये तो हुआ हमारे श्लोक और उसका हिंदी अनुवाद। अब बात होती है विज्ञान की। सनातन सबसे पुराना वैदिक धर्म है, सबसे पुराना डीएनए हमारा, सबसे पुरानी भाषा हमारी। और जब ये दृष्टांत चल रहे हैं, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि किसने देखा? अब देखा तो आपके दादाजी को भी किसी ने नहीं। हवा दिखती नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो हैं। हमें पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है कि सब कुछ हम ही समझें। अब आप देखिए, साइंटिस्ट ये बताते हैं कि दूसरे ग्रहों के जो लोग आते हैं, एलियंस, उनके आपने देखी होगी मोटी मोटी आंखें, छोटा शरीर, दिमाग बड़ा। तो होता क्या है, वो दूसरे नक्षत्र पर जहाँ पैदा हुए होंगे, जहाँ जीव होगा, उनका शरीर वहाँ के जलवायु के हिसाब से होगा। हमारा शरीर पंचभूत का यहाँ के हिसाब से है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो पहले उनको दिव्य ज्योति आंखें दी, क्योंकि इन आंखों से आप नहीं देख सकते। उसी तरह से पहले आप बोलते थे कि आकाशवाणी क्या होती है, फिर रेडियो पर बोलने लगे आकाशवाणी। अब टीवी का हो गया, मोबाइल का हो गया। मोबाइल में जब आप लोकेशन डालते हैं, आपको जहाँ जाना होता है मोबाइल आपका रास्ता दिखाता है। तो वैसे ही मन से चलने वाले वायुयान भी थे। ये सब चीज़ें मिलेंगी। महाभारत में कहा गया कि भीम ने जो हाथी घुमा के ऊपर फेंके वो आज तक घूम रहे हैं। हंसी आती थी जब मैं छोटा था, ऐसा कैसे? फिर सोचते थे बहुत ताकत होगी। नहीं, इसका साइंटिफिक तरीका है। जो जो रॉकेट ऊपर आसमान से जाते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर, जब पीछे का हिस्सा टूटकर पीछे रह जाता है, स्पुतनिक आगे जाता है लैंड करने के लिए, तो पीछे वाले हिस्से आज तक घूम रहे हैं। हजारों, अब तक जितने भी रॉकेट गए उनके, तो वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर एक बार जो चीज़ चली गई वो घूमती है। ऐसे ही टीवी का कभी किसने सोचा नहीं था, मोबाइल का कभी सोचा नहीं था कि आप वहाँ बोलोगे यहाँ सुनाई देगा। ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती जाएंगी जो सनातन में लिखा है। अब वो सभ्यताएं मिट गई प्रलय के कारण, पानी के कारण, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन सनातन सत्य है, अक्षरशः सत्य है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक और एपिसोड में, यही भगवद गीता का अध्याय, श्लोक और हिंदी में उनका अर्थ और सनातन में विज्ञान लेकर।